कर रहे हैं। तो मेरे भाई ये दहेज महामारी क्यों बनती जा रही है? तो दहेज की वजह से आज समाज जो है गरीबी, बीमारी, चिंता, भूखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, इस सभी की तरफ ये दहेज की वजह से इन सभी बढ़ने का जो है एक बहुत बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग कहते हैं कोई भी मिडिल फैमिली का हो या गरीब परिवार का आदमी हो, अगर वो जो चाहता है, अगर वो कमा रहा है अपनी छोटी मोटी आजीविका चलाने के लिए, अपना कोई काम धंधा कर रहा है, कहीं भी कुछ भी कर रहा है, तो उसके दिमाग में एक चीज़ खटक जाती है। उसके एक दो घर अगर लड़कियां हो गई तो एक दो लड़के हैं, एक दो लड़कियां हैं, तो उसकी ज़िंदगी इसी में बर्बाद हो जाएगी। जो कुछ कमाएगा वो चाहता तो अपना उसी कमाई से अपना स्टेटस बढ़ा सकता, अच्छे से खाना खा सकता था, अच्छा घर, अच्छा पहनावा, अच्छी शिक्षा, लेकिन नहीं, उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है समाज की वजह से, क्योंकि वो ये इसके दिमाग में ये हल गया है, घुस गया है, क्योंकि वो चाहता है, ये सोचता है कि जितना वो कमाता है उसकी एक बहुत बड़ी हिस्सा जो है बचा के रखता है, क्योंकि बिटिया की शादी में 10 लाख रुपया खर्च करना होगा, वो कहाँ से आएगा। इसलिए अपने ऊपर जो है, अपने परिवार के ऊपर बहुत थोड़ी सी एक काम चलाऊं खर्च करता है। अपने जो है बीमार हो जाता है, अच्छे से इलाज नहीं करवा पाता है, अच्छा भोजन नहीं कर पाता है, अच्छा घर नहीं जो है बना पाता है, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से बच्चे बेरोजगार हो जाते हैं, अच्छी शिक्षा नहीं पाते हैं तो दर दर भटकते हैं। तो इन सभी की वजह से यानी इसका एक बहुत बड़ा कारण दहेज ही है। क्योंकि हम लोग अगर दहेज न देना हो, आदमी जितना कमा रहा हो उससे अपनी ज़रूरतें पूरी करे तो आसानी से उसकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। तो इसीलिए यही जो है क्या होता है कि अगर ऐसा दहेज वाली सिस्टम ना हो, आदमी जो कमाए वो अपने परिवार के ऊपर, अपने लोग के ऊपर खर्च करे, तो ये सभी समस्याएं, गरीबी, बीमारी, चिंता, भूखमरी, आत्महत्या, शिक्षा, बेरोजगारी, ये सभी बहुत ही कम हो सकती हैं और देश के लिए एक अच्छा होगा। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं ये महामारी क्यों होती जा रही है, इसको मैंने देख लिया। यानी दहेज की वजह से, दहेज की जो है डिमांड की वजह से, दहेज का जो इतना डिमांड बढ़ता जा रहा है, उसी की वजह से आदमी अपने ऊपर नहीं खर्च करके वो जो है उसके लिए बचा के रखता है और अपने जो है गरीब, लाचार, भूखमरी, बीमार, इन सब की ज़िंदगी जीता है। तो यही जो है महामारी की तरफ ढकेल रही है। तो यहाँ हम लोग आगे अगर देखें ये समाज पर क्या प्रभाव, क्या इसका, अगर ऐसे ही दहेज प्रथा चलती रही तो आगे चलकर ये समाज के लिए कितना बड़ा घातक साबित होगा। ये जो मिडिल फैमिली है इसके लिए कितना ज़्यादा नुकसान करेगा, इसको हम लोग अगर समझें तो मेरे भाई सबसे पहले इसमें क्या होता है, समाज पर क्या चोट पहुंचा है, समाज पर जो है ये दहेज प्रथा हथौड़ा की तरह क्यों मार रहा है मिडिल फैमिली पर। देखिए मिडिल फैमिली में होता क्या है, अगर उनके पास एक लड़का और एक लड़की है तो उनमें जो है लैंगिक भेदभाव होता है। लैंगिक भेदभाव का मतलब लड़का जो है अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, अच्छी जगह जाके बाहर पढ़ेगा, लड़की घर में चूल्हा चौका करेगी, खेत में घास छोलेगी। क्योंकि क्या होता है यहाँ, क्योंकि लड़के को लोग मान लेते हैं कि लड़का पढ़ लिख लेगा तो इसका रेट बढ़ जाएगा और ये जहाँ से शादी करेगा वहाँ से संपत्ति लेकर आएगा, और लड़की को हम लोग चाहे पढ़ाए या न लिखाएं, पढ़ाए लिखाए ना, चाहे पढ़ी लिखी हो या न हो, इसको तो हमारे घर से संपत्ति लेकर जाना है। इसलिए सोचते हैं हम लोग क्यों इस पर खर्च करें, जब कल ये हमें संपत्ति देना ही है, दहेज देना ही है, कल को यहाँ से ये चली ही जाएगी। तो इस तरीके से दहेज जो है, दहेज की वजह से लैंगिक भेदभाव होता है यहाँ पर। अब हम लोग देखें अगली बात, तो ये महिलाओं का जो है करियर बर्बाद हो जा रहा है। कैसे हो रहा है, जैसे एक बेटा एक बेटी है, बेटा बाहर पढ़ रहा है और लड़की भी अपनी माँ से करे माई हम हूँ पढ़ब, जहाँ भैया जाए पढ़त हैं, कहिए बिटिया तू जाए का करबू, तहार अगले साल बियाह कर दे, चली जाबू घरे, वहाँ अच्छे से रहूँ। यानी उसको तमाम तरह के जो है ये समाज का ये दे दिया था, का करबू पढ़ के, ये हुए पैसा कहाँ बा, तो हर अगले साल शादी करे के हुए, पैसा कहाँ से आए, बाबू को देखा कैसे जियत हैं। ये सभी जो है उसको जो है तमाम तरह के उसे जो है उसके मेंटलिटी में गलत तरह का वायरस घुसा के, और उसके अंदर का जो टैलेंट होता है उसको जो है वो दबा देते हैं घर वाले, और जो है उसका करियर बर्बाद हो जाता है। और फिर भी जो यहाँ उसको चूल्हा चौका का ज़िंदगी कर रही थी, आपने किसी के साथ पकड़ा दिया, वहाँ जाके वो है चूल्हा चौका कर रही है। उसके अपने करियर में, उसके अपनी क्षमता का, अपने टैलेंट का उपयोग करने का आपने उसे मौका तक नहीं दिया। तो ये हो गया था किस तरीके से महिलाओं का करियर बर्बाद हो जा रहा है। अगर आगे हम बात करें मेरे भाई, तो शादी से प्रभावित, यानी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी दहेज की वजह से ठीक समय पर शादी नहीं हो पाती है, या तो शादी हो भी जा रही है तो एज निकल जा रही है, और एज निकल जाने के बाद उस महिला का जो है शादी अच्छे घर तो होगा नहीं, किसी बूढ़ ठेल को पकड़ा देंगे, दो तीन बच्चों का बाप होगा उसके साथ पकड़ा देंगे, और जो है एक तरह से कह सकते हैं वो बेच दे रही है। तो इस तरीके से महिलाओं की शादी में ये दहेज जो है समस्या कितनी बड़ी ये समस्या पहुंचा रही है, ये देखने की बात है। अगर हम लोग अगला बात करें तो ये महिलाओं के विरुद्ध अपराध होता है। यानी हम लोग क्या देखते हैं, महिलाओं को जब से वह पैदा होती हैं और मरने तक उनके साथ हमेशा अत्याचार ही होता रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं बहुत से, अब तो थोड़ा सा ये कन्याओं का, जैसे हम लोग देखते हैं जब जैसे ही पेट में वो जन्म लेती है
तो उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के अगर पता चल जाता है हाँ बिटिया है, तो उसका वहीं किसी भी तरीके से खेला ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब जो है खेला जो है ऐसा बहुत ज़्यादा कानून सख्त हो गया है, ऐसा अगर हो नहीं पाता तो क्या करते हैं, बहुत से जगहों पर जो है लड़की अगर पैदा हो गई तो उसको जो है कहीं अगर बीमार वगैरह हो गई तो अच्छा से इलाज नहीं करवा पाएंगे। उसके लिए कुछ लड़कियां जो है मर जाती हैं, बीमारी से कुपोषण हो जाती हैं, उनके साथ समस्या हो जाता है। अगर लड़की बड़ी हुई तो उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, और अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी तो क्या होगा, एक लाचार गरीब बेबस की ज़िंदगी जिएगी। और जहाँ उसके जिसके साथ बांध देंगे, अगर उसके साथ वहाँ अत्याचार होगा तो अपने अधिकार के प्रति वह आवाज़ नहीं उठा पाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा जो है दहेज की वजह से या तो लड़के वाले वहाँ मार डालते हैं, या तो क्या है दहेज की नहीं दे पाने की वजह से, या तो पढ़ी लिखी कम है इत्यादि की वजह से जो है वो आत्महत्या कर लेती है। उसको कुछ समझ में नहीं आता कि आगे हम क्या करेंगे। अगर पढ़ी लिखी होती या तो फिर उसका बाप जो है पैसे वाला होता, दहेज देकर कहीं अच्छे जगह शादी किया होता तो कुछ करती। लेकिन अशिक्षा भी है, कुछ करने लायक ही नहीं है, तमाम तरह के ताना महना सुनना पड़ रहा है, इसलिए वह आत्महत्या भी कर लेती है। आगे अगर हम लोग बात करें तो ये महिलाओं का वस्तुकरण की तरह देखा जा रहा है। यानी क्या करते हैं, लड़के वाले जब शादी करने जाते हैं लड़की वाले के यहाँ, तो वो लोग करते क्या हैं, जैसे हम लोग गाय भैंस अगर खरीदने जाते हैं, हम लोग देखे होंगे गाँव में, तो जाते हैं पहले देखते हैं कितना दूध देती है, जो ज़्यादा दुधारू होता है उसी को खरीदते हैं। फिलहाल ये गाय भैंस है यहाँ पर तो ये चल जाता है। इसी तरह से लड़के वाले जब लड़की के यहाँ शादी करने जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कौन ज़्यादा धनवान है। अगर उसका पैसे वाला कम है, अगर थोड़ा सा इधर उधर कहेंगे नाक टेढ़ी है, नाटी है, ये है वो है, तमाम तरह के जो है उसको जो है तमाम लांछन लगा के रिजेक्ट कर देते हैं। और यदि वो पैसे वाला है, बहुत ज़्यादा धनवान है, तो वो करते क्या है, तो उसके साथ कि लड़की नाटी वोटी है, कुछ भी है, थोड़ा सांवली है, चल जाएगी, बस दहेज मोटा मोटा उनको मिल जाए, झोली भर के उनको दहेज मिल जाता है तो सब चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। तो ये हो गया। इस तरीके से महिलाओं को एक वस्तु की तरह देखा जा रहा है, न कि एक महिला की तरह। और